गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और बाबा जी के कहे अनुसार ही भजन सिमरन करते हैं। तो सात संगत जी, एक कमाई वाली बीबी जो हमेशा ही ढाई घंटे से ऊपर भजन सिमरन करती थी। तो एक बार जब पंडाल में वो सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते वह सिमरन पर बैठी थी तो उसकी सुर्त ऊपर चली गई। सात संगत जी, उस समय बाबा जी ने उसके पास आए और उसकी सुर्त को कैसे नीचे किया। तो सात संगत जी, यह साखी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सात संगत जी, ये जो बीबी थी ये लुधियाना शहर की रहने वाली थी और सत्संगी परिवार से बिलोंग करती थी। इसका सारा माहौल जो था एक सत्संगी परिवार का था और हमेशा ही बाबा जी की रजा में रहती थी और कभी जो थी अपने लिए ये ना कहती बाबा जी मुझे काम मिला है, हमेशा ही बाबा जी का शुक्राना करती थी। उसके माँ बाप ने भी बाबा जी से नामदान की बख्शीश ली थी, जिसके कारण उसका जो माहौल था वह सिमरन वाला था। और जब उसकी शादी हुई उसे एक सत्संगी परिवार मिल गया, जिसके कारण वह बड़ी खुश हुई कि मुझे सत्संगी परिवार मिला है। सत्संगी परिवार में रहने के कारण वह बड़ी ही जो धार्मिक विचारों वाली थी और हमेशा ही बाबा जी की रजा में रहती थी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी बाबा जी पर उसकी श्रद्धा और बढ़ती गई और वह बड़ा ही सिमरन करती थी और जब भी उसे मौका मिलता तो वह सिमरन पर बैठा रहती थी और ढाई घंटे भजन सिमरन तो वह ज़रूरी करती थी। कहीं भी वह शादी विवाह में ना जाती, जब कहीं जाती तो वह पहले आ जाती। जब उससे पूछा जाता कि तुम क्यों नहीं आती तो वह कहती है कि इस समय मेरा सिमरन का समय होता है, हमें ये शादी विवाह में जाना ज़रूरी नहीं है बल्कि सिमरन पर बैठना ज़रूरी है। उसकी ये बात सुनकर जो है सारे बड़े खुश होते और कहते कि तुम अच्छे कामों में लगी है, इसीलिए हमेशा ही ये अच्छा काम ज़रूर किया करो और सिमरन ज़रूर किया करो, क्योंकि सिमरन की ताकत ही है जो तुम में ये हौसला देती है, बाबा जी पर विश्वास करते हैं। और कई बार तो वह जब सेवा में जाती थी, सेवा ख़त्म होती तो बाकी बीबियाँ जो बातों में लग जाती तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सिमरन पर ध्यान देती थी, जिस कारण सभी बड़े खुश होते थे। और जो सेवादार थे वो कहते थे, सेवादार कहते कि देखो वह बीबी कैसे सत्संग कर रही है और तुम लोग जो है वो बातों में अपना टाइम वेस्ट मत कर रहे हो। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग जो है सिमरन किया करो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत किया करो। और उस बीबी को जैसी भी सेवा मिलती वह हमेशा वैसे ही सेवा कर लेती। उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सेवा जो है आपने कम दी है या ज़्यादा दी है। वह बाबा जी की रजा मानकर ये सेवा ज़रूर करती, जिसके कारण सभी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते थे और ये बातें जो थी उसको और भी ज़्यादा सिमरन पर ध्यान देने के लिए कहती। जब उसे ये पूछा जाता कि तुमने इतना सिमरन कैसे कर लेती हो, हम लोगों का तो इतना मन नहीं लगता, तो वह कहती है मन की तो क्या बात है, जब मन को लगाना है तो मन के पर कंट्रोल तो करना होगा। वो कहती है बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन पर ध्यान दे, जो भजन सिमरन पर ध्यान देगा वो उसका मन लगेगा। मन को खुद निरंतर करना होगा। जिस दिन हम मन को खुद निरंतर करना शुरू कर देंगे हमारा भजन सिमरन भी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वह कहती है शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो थी ये प्रॉब्लम सही होना शुरू हो गई है। इस बात से सभी सेवादार कहते हैं कि हम आपके जैसा सिमरन नहीं कर सकते। वो कहती है कर सकते हैं, लेकिन जो मन के प्रभाव में आकर हम
भजन सिमरन बंद कर देते हैं वो करें। अगर हम मन की बातें मानेंगे तो मन तो हमें कभी भी सिमरन नहीं करने देता। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसे ही वह हमेशा सेवा में करती रहती और जो है सिमरन पर भी पूरा ध्यान देती। इसी तरह उसके बच्चों की भी शादी हो गई और वह ज़्यादातर समय जो है डेरे में रहती थी, जिसके कारण उसके जो है घर वाले हमेशा कहते कि तू घर आ जा। वो कहती है कि जब मैं डेरे में फ्री होंगी तब आऊँगी, मैंने अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी कर ली हैं, अब मैं घर में क्या करूँगी, अब तो मुझे अपने ससुर की जो जिम्मेवारियाँ हैं वह पूरी करनी होगी। ये बात सुनकर उसके घर वाले कहते हैं तू बिल्कुल सही कहती है। और साथ संगत जी, जब हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेते हैं तो हमें अपने पीछे कदम खींचने चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की लाइफ है, जैसे भी वे जीना चाहते हैं उन्हें जीने दीजिए। तो एक बार इस बीबी की सेवा जो थी वह पंडाल में लगी हुई थी, जिसके कारण जो है वह पंडाल में लगातार 2 दिन उसकी सेवा थी। पहले दिन उसने सेवा की और दूसरे दिन जब बाबा जी आए उसे पता नहीं क्या हो गया, वह खुद पंडाल में बैठ गई और बाबा जी जब सत्संग शुरू किया तो वह आराम से बैठ गई और सिमरन पर बैठ गई। और ऐसे ही जब आधा घंटा बीत गया तो वह जो थी बैठी रही। सभी बीबियाँ कहती है कि ये अपनी ड्यूटी को छोड़कर सिमरन पर बैठी है। तो सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, कल इसने अपनी ड्यूटी पूरी की है ना, ये बाबा जी की मौज है। अगर सिमरन पर बैठी है तो वह ऐसे ही गिरते गिरते उसकी जो है सिमरन करते करते सुर्त लग गई और वह पीछे के पीछे गिर गई, जिससे सभी जो थे वह बड़ी परेशान हो गए कि पता नहीं इस बीबी को क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। सिमरन करते करते लगता है इसकी सुर्त जो है ऊपर चली गई है। तो वह बड़ी हैरान होती और जब उसे ये पता लगा कि जब इसकी सुर्त ऊपर चली गई है तब सब बड़े परेशान हो रहे थे कि पता नहीं अब इसकी सुर्त कैसे नीचे की जाए और पता नहीं अब इनको कितनी देर बाद होश आएगा। सब बड़े परेशान हो गए। तब दूर से बाबा जी को जब इसके बारे में पता लगा तो वे एक सेवादार को पूछते हैं क्या हो गया। तब सेवादार कहता है कि उस बीबी की सुर्त लग गई है और सुर्त लगते लगते वह ऊपर को चली गई है। बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी, अब उसकी सुर्त को तो नीचे लाना पड़ेगा, किसी सेवादार को कहो कि उसकी सुर्त को नीचे ला सके। तभी वह सेवादार कहता है कि सच्चे पातशाह हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि उनकी सुर्त को ऊपर नीचे ला सके, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, सत्संग खत्म होने दो, मैं उनकी सुर्त को खुद ही नीचे ले आऊँगा। तब वह जो बीबी थी वह जो उस समय बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोकर नीचे लेटी हुई थी, सभी सेवादार ये देखकर हैरान हो रहे थे कि अब इसकी सुर्त को कैसे जो है नीचे लाया जाए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही सत्संग खत्म हो गया बाबा जी स्टेज से नीचे उतर गए और अभी सेवादार कहते हैं कि अब तो बाबा जी भी नीचे उतर गए हैं, अब क्या होगा। ऐसे ही 10 मिनट बीत गए। बाबा जी 10 मिनट बाद पंडाल में आए, तभी भी सभी सेवादार वहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा जी कहते हैं कि थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, इन्हें जो है सांस आने दो। तो सभी सेवादार थोड़े पीछे हो गए। तब बाबा जी उस बीबी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, हिलाते हैं और कहते हैं आप अपनी सुर्त को नीचे लाओ। 2 बार जब बाबा जी ने ऐसे कहा तो वह बीबी एकदम हैरान होकर उठ जाती है और कहती है सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। बाबा जी कहते हैं क्या हो गया। वो कहती है बाबा जी आज पहली बार मेरी सुर्त लगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सुर्त में तुमने क्या देखा। तो वो कहती है बाबा जी मैंने सचखंड के नज़ारे देखे हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात को यहीं पर रहने दो, इससे ज़्यादा किसी को अगर तुम बताओगी तो ये अनुभव तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो कहती है सच्चे पातशाह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे अनुभवों को
बताया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ जो है अनुभव किया जाता है। और जब हम किसी को बताते हैं तो इसका अनुभव जो है वह कम होना शुरू हो जाता है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात की तुम चिंता मत करो। कई बार हमारी सुर्त इतनी ऊपर चली जाती है, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती कि हम उस सुर्त को नीचे ला सकें कई बार। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम इस काबिल बन जाएं तभी हमारी सुर्त ऊपर चढ़ सकती है। लेकिन तुम पर मालिक की कृपा हुई। कई बार तो कईयों की सुर्त ऐसी लग जाती है कि वह नीचे भी नहीं आ पाते। तो वो कहती है, बाबा जी इससे अच्छा क्या होगा जब हम उस मालिक के पास चले जाएं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जाना तो सपने हैं, लेकिन सभी अपने समय के हिसाब से जाएं तभी तो ठीक होगा। तो वो कहती है, सच्चे पातशाह आज आपने मुझ पर बहुत रहम की है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी कमाई इतनी ज़्यादा थी, लेकिन तुम फिर भी इस सुर्त को ना संभाल पाई, जिसके कारण तुम्हारी सुर्त बहुत ऊपर चली गई थी। तो बाबा जी कहते हैं कि इसीलिए तो कहा जाता है सिमरन जब किसी की सुर्त चढ़ने लगे तो उसे तो गुरु का प्यारा बनना चाहिए। तो वो कहती है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा गुरु का प्यारा वो ही बन सकता है जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा हो। तो वो कहती है कि बाबा जी मैं सोचती थी कि मेरी कमाई बहुत ज़्यादा है। तो बाबा जी कहते हैं, जब हमारे मन में ये एहसास आने लग पड़ता है उसी दिन जो है हमारी सुर्त जो है वो अपना संतुलन खोना शुरू कर देते हैं और हमारी भजन सिमरन में इतनी ताकत नहीं रहती जिसके कारण हम उस मालिक के प्यारे बन सकें। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन बहुत हमें 84 के घेरे से बाहर तो निकालता है, लेकिन हमारे अंदर होने वाले अनुभवों को कई बार देखकर हम समझ नहीं पाते हमें क्या हो। अगर 84 के घेरे से हमें कोई पार निकाल सकता है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ नाम की कमाई है। नाम की कमाई में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसीलिए तो मैं हर सत्संगी को कहता हूँ, नाम की कमाई करो। तो वो कहती है, सच्चे पातशाह कि मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब भी भजन सिमरन करो उसकी ताकत को सिर्फ़ और सिर्फ अनुभव कर। जब हम इसकी ताकत को किसी को बताना शुरू करते हैं, जब मन में घमंड लेकर आते हैं तो ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। वो कहती है, सच्चे पातशाह आपने मुझे पंडाल में सेवा देकर मेरे को बहुत बड़ा अनुभव कराया है सचखंड का। तो वो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ, ये तुम्हारे भजन सिमरन की ताकत ही है जो तुम्हें इसका अनुभव हो सका। तो वो कहती है, नहीं नहीं सच्चे पातशाह मुझ में कई कमियां हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इन्हीं कमियों को हमें जो है ऊपर लेकर आना है और अपना ध्यान पूरा सचखंड तक लेकर जाना है। जब हम अपना ध्यान सचखंड तक लेकर जाएंगे तभी उस मालिक की कृपा का अनुभव ले पाएंगे। वह मालिक दया का सागर है, लेकिन हमें भी उसके लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहती है, सच्चे पातशाह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, हमेशा ही उस मालिक की रजा में रहना चाहिए। अगर हमें उसने इतना हुनर दिया है ताकि हम भजन सिमरन कर सकें तो हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें किसी भी प्रकार की मुश्किल से उभार लाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वहाँ पर जितने भी सेवादार थे उनकी आंखों में पानी था, क्योंकि वह बाबा जी की इस बातों को सुनकर देख रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमें तो उस मालिक का धन्यवाद कर देना चाहिए था। अगर तुम्हारा जो है सुर्त थोड़ी ऊपर और चली जाती तो तुम्हारी सुर्त को नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाना था। तो वो कहती है, बाबा जी जिसके साथ आप हो उसे किस बात का डर है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसी तरह हमें अपनी सुर्त को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन इतनी ताकत भी रखनी है कि इसे हम नीचे ला सकें। तो वो कहती है, बाबा जी मैं इसका अभ्यास ज़रूर करूँगी।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिनकी सूरत लगती है वो बड़े ही कर्मों वाले होते हैं, क्योंकि ये सबकी नहीं लगती। जिनको मालिक की बख्शीश होती है उनकी ही लग सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी उसकी रजा में रहना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।